जानवर के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को कौन से हिस्से बहुत ज़्यादा पसंद थे और कौन से हिस्सों को अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा शौक से खाया करते थे। आज इस वीडियो के अंदर हम वही जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे लोग एक सवाल करते हैं कि क्या खाने को दांतों से नोच करके नहीं खाना चाहिए, तो उसकी भी वजाहत इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को जो बहुत ज़्यादा चीज़ पसंद थी वो था गोश्त। अव्वल तो ये कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम गोश्त को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया करते और हुजूर फरमाते कि गोश्त तमाम खानों का सरदार है, गोश्त जन्नतियों का खाना है, याद रखे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद था और हुजूर अलैहिस्सलाम ने बकरी का गोश्त खाया है, बकरे का गोश्त खाया है, हुजूर अलैहिस्सलाम ऊँट का गोश्त खाते थे। इसी के साथ अल्लाह के रसूल ने मुर्ग का गोश्त खाया है, बटीर का गोश्त खाया है, मछली अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तनाउल फरमाई है ना। और अल्लाह के रसूल को जो आज़ा पसंद थे वो आज़ा भी ऐसे है कि वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा, यानी उनके तिब्बी फ़वाइद भी है। और अगर हम सुन्नत समझ करके खाएंगे तो उखरवी फ़वाइद भी, आखिरत में भी उसका हमको अजर अल्लाह ताला अता फरमाएगा, यानी नेकियां भी, सेहत भी और दुनियावी फ़ायदे भी उसके बहुत सारे। सबसे पहला खाना जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को पसंद था यानी आज़ा के अंदर से, वो बकरी के अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को शाने बहुत ज़्यादा पसंद थे। बकरी के दस्ते अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तनाउल फरमाते ऊपरी तरफ से, यानी जो पाए होते ना, जो पैर होते बकरी के, तो पैर का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम दस्ता भी कहते हैं, शाने भी जिसको हम कहते हैं, तो उसका एक तो ये कि उसका गोश्त नरम होता है, वो जल्दी गल भी जाता है, जल्दी पक जाता है और वो बहुत जायके वाला भी लगता है, बहुत लजीज लगता है और उसके फ़वाइद भी बहुत सारे हैं, है ना। और वो हजम भी जल्दी हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को दस्ते बहुत ज़्यादा पसंद थे जानवर के और हुजूर शौक से खाया करते थे। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बकरी के दस्ते के हवाले से तो खुद इरशाद फरमाया, हुजूर मांगा करते थे और हुजूर अलैहिस्सलाम तलब करके उसको तनाउल फरमाते, है ना। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का दस्तों को खाने का अंदाज भी ये था, वो जो बकरी के शाने होते भून करके हुजूर तनाउल फरमाया करते थे, जी हाँ। और उसको अपने दांत मुबारक से, दंदान मुबारक से नोच करके अल्लाह के रसूल खाया करते थे गोश्त को। और गोश्त के खाने का मजा भी यही है। गोश्त अगर आप बहुत ज्यादा तहजीब में खाओगे तो वो मजा आपको नहीं मिलेगा। और हुजूर की सुन्नत के हुजूर अलैहिस्सलाम उसको नोच करके, दांतों से नोच करके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको खाया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि हम भी इस तरीके से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करें। बकरी के अगर आपको शाने मिल गए तो बकरी के शाने खाए, बकरे के मिल गए तो बकरे के, किसी और जानवर के अगर मिल गए आपको तो और जानवर के। और हुजूर की इस सुन्नत को अदा कीजिए और अगर हो सके तो भून करके खाइए। भून करके अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा पसंद फरमाया करते थे। दो तीन चीजें मैंने एक साथ कवर कर लिया। उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पीठ का गोश्त भी तनाउल फरमाया करते थे, जानवर के पीठ का। और हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है कि पीठ का गोश्त बहुत ज्यादा उम्दा होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तारीफ फरमाई है कि यह बहुत ज्यादा उम्दा होता है, लजीज होता है। तो आप पीठ का गोश्त भी तनाउल फरमाए। इसी के साथ एक और सुन्नत हुजूर अलैहिस्सलाम की थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम उसका शोरबा बना करके तनाउल फरमाते और शोरबा हुजूर ज्यादा रखते ताकि अड़ोस पड़ोस में भी आप अलैहिस्सलाम वो भेज सके। तो शोरबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसका बनाते, जिसको हमारे यहाँ पर तरकारी कहते हैं, बाज़ जगहों पर सालन कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम उसको पकवाते थे और फिर आजू बाजू भी हुजूर अलैहिस्सलाम उसको बेचते थे, यानी तरकारी या सालन बना करके अल्लाह के रसूल गोश्त को तनाउल फरमाया करते। कलेजी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने खाई है और हुजूर अलैहिस्सलाम से कलेजी खाना भी साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए दो खून हलाल है, एक तो कलेजी और दूसरी तिल्ली। तो ये दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ करके आप इसको बना सकते हैं। और जो कलेजी है उसके बहुत ज़्यादा फायदे भी है कलेजी खाने के, और सबसे बड़ा फायदा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसको तनाउल फरमाया है। तो ये मैंने आपको कुछ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की पसंदीदा
پسندیدہ اعضاء کے گوشت بتایا ہوں، آپ انشاءاللہ تعالی قربانی کا ایام چل رہا ہے، اگر مناسب ہو تو آپ ضرور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کے اس کو آپ ضرور کھائیں۔